नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 24 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री पड़ोसी देशों के लिए बड़ा ऐलान किया। खास करके श्रीलंका और मॉरिशस के प्रधानमंत्री से बात करने के बाद भिजवाई मेडिकल इक्विपमेंट। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। राहत सामग्री को लेकर इसके साथ ही भारत नेपाल बॉर्डर विवाद के बीच काला पानी काठमांडू के बीच सड़क निर्माण करेगा नेपाल का बड़ा ऐलान किया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने सिक्किम को तो नया देश बता दिया। जी हां, आपको बता दें कि उनके अफसर ने इस तरीके से नए एक देश सिक्किम को बताने के बाद अफसर पर कड़ी कार्रवाई हुई। देश भर में जबरदस्त गुस्सा। जी इसके बारे में पूरी खबरें बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर एक मुस्लिम महिला टीचर्स ने बच्चों को पढ़ा रही थी पाकिस्तान की परिभाषा। जी आपको बताएंगे कि इस तरीके से संज्ञा सर्वनाम बताते वक्त पाकिस्तान आर्मियों को बताया महान आर्मी को। इस तरीके से हम आपको बताएंगे किस तरीके से जिहादी पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर पश्चिम बंगाल में सेना की तैनाती। जी आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने आखिरकार सेना की मांग की थी। इस सब कुछ खबरें करके जानेंगे। यहाँ पर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक ने सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने बांटे राशन। जी हाजी इकराम कुरैशी का बड़ा घटिया काम निकल के आ रहा है। सब कुछ खबरें जाने के लिए, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि कहां मिलने शुरू हो गए मोदी के मास्क। जी हाँ, मोदी छपे मास्क, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए खबरें विस्तार से लेते। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,31,000 को पार। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 6600 मामले सामने आए हैं। जी हाँ, अब तक 1,31,422 मामले सामने आ चुके हैं। मृतकों की संख्या 3868 हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो 2608 मामले सामने आ चुके हैं। टोटल 47,000 मामले को पार कर गया है, जबकि तमिलनाडु में 760 मामले के करीब आए। टोटल 15,000 के आंकड़े को पार कर गया है। गुजरात की बात करें तो कल 396 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 13,000 के आंकड़े को पार कर गया। जबकि दिल्ली की बात करें तो 591 मामले सामने आए, तो टोटल 12,910 मामले हो चुके हैं। राजस्थान में भी 248 मामले सामने आए, तो टोटल 6700 के आंकड़े को पार। जबकि मध्य प्रदेश में 201 मामले सामने आए, तो टोटल 6300 के आंकड़े को पार कर गया। जबकि उत्तर प्रदेश में भी 282 मामले कल सामने आए, तो टोटल 6000 मामले हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 127 मामले सामने आए, तो टोटल 3500 के करीब मामले हो चुके हैं। जबकि बिहार में भी 228 मामले सामने आए, तो टोटल 2394 हो चुके हैं। पंजाब में 16 मामले आए, कर्नाटका में भी 216 मामले सामने आए, तो टोटल 2000 के करीब आंकड़े हो गए हैं। तेलंगाना में 52 मामले सामने आए, जम्मू कश्मीर में 80 आए, उड़ीसा में 80 आए, हरियाणा में 64 आए, तो टोटल 1131। जबकि केरला में भी 62 मामले कल सामने आए हैं। झारखंड में 27 मामले आए, असम में 80 के करीब मामले आए, जबकि उत्तराखंड में 91 मामले सामने आए, तो टोटल 244 हो चुके हैं। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो 6 मामले आए, छत्तीसगढ़ में भी 42 मामले सामने, तो टोटल 214 हो गए हैं। त्रिपुरा में भी 16 मामले सामने आए कल, हिमाचल प्रदेश में 17 आए, लद्दाख में 3 आए, मणिपुर में 1 आए। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि सिक्किम में भी कल 1 मामले से शुरुआत हुई। जी हाँ, पूरे सिक्किम प्रदेश में 1 मामले की कल से शुरुआत हो गई थी। पूरे राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि लद्दाख पर चीन के तनाव के बीच भारत ने पड़ोसी देशों की मदद करने का ऐलान किया, जिसमें से श्रीलंका और मॉरिशस के प्रधानमंत्री से की बात। जी हाँ, इसके साथ ही मॉरिशस में भिजवाए मेडिकल इक्विपमेंट। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 2 महत्वपूर्ण लोगों से फोन पर बातचीत की। एक तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोडपाया राजपक्षे के साथ और दूसरा मॉरिशस के अपने समकक्ष प्रवीण जुगनथ के साथ बात की। ये दोनों ही हिंद महासागर में द्विपक्षीय देश हैं। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन दोनों के साथ संबंध बढ़ा रहा है और वहां अपने पदचिन्हों का आक्रामक रूप से बढ़ा रहा है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने कूटनीतिक चाल चलते हुए दोनों देशों की मदद की पेशकश कर दी है और दोनों देशों को राहत सामग्री के साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट भी मुहैया कराने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि न केवल इन्हीं दोनों पड़ोसी देश का, बल्कि जो जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी की मदद की जाएगी बाकायदा। लेकिन सबसे पहले उन्होंने श्रीलंका और खास करके मॉरिशस पे इक्विपमेंट भेज दिए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। तो अब कूटनीतिक तरीके से चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है मोदी सरकार। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। एक और पड़ोसी देश, भारत नेपाल बॉर्डर विवाद, काला पानी काठमांडू के बीच सड़क निर्माण करेगा नेपाल। जी हाँ, सीमा विवाद के बीच नेपाल ने काठमांडू और काला पानी के बीच सड़क बनाने के लिए सर्वे की पहल शुरू कर दी। नेपाल ने सर्वे के लिए पश्चिम नेपाल के घाटीबगर में शुक्रवार को एक टीम भेज दी है।
नेपाली अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक यहाँ सेना की एक प्लाटून की तैनाती भी होगी। उसी की निगरानी में निर्माण कार्य किया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि काठमांडू महाकाली कॉरिडोर माइग्रेशन में जाने वाले नेपाली ग्रामीणों की सुविधा के लिए किया जा रहा है, लेकिन सीमा विवाद की छाया के बीच इसे सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा कदम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कॉरिडोर के तहत पिथौरागढ़ जिले के धारूचूला से सटे नेपाल के दारचूला तिंकर तक सड़क बनाई जाएगी। इसकी कुल लंबाई 87 किलोमीटर होने का अनुमान है। इससे नेपाली सेना को गश्त और आपात स्थिति में सीमा पर शीघ्र पहुंचने में मदद मिलेगी। सूत्रों के अनुसार नेपाल ने भारत और चीन की सीमा पर स्थित छाउंगुर और तिनकर गांव के लोगों को लांगला के स्थानांतरित कर दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। विज्ञापन कर केजरीवाल की किरकिरी, सिक्किम के सीएम भड़के तो अफसर पर एक्शन। दरअसल कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली सरकार की ओर से समाचार पत्रों में विकसित कराए गए विज्ञापन में सिक्किम को भारत से अलग दिखाए जाने पर बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर सिक्किम के मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार से इस मुद्दे पर सुधारने का अनुरोध किया है। केजरीवाल सरकार ने किरकिरी होते देख विज्ञापन वापस लिया और वहीं इस मामले से अफसर को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद काफी ज्यादा मामला बढ़ गया और मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि अब सोशल मीडिया में जमकर केजरीवाल की खिल्ली भी उड़ रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर पाक का उदाहरण देकर पढ़ाई अंग्रेजी तो मच गया हड़कंप, खतरे में शिक्षिका की नौकरी। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में नाउन समझाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट पाठ्यक्रम सामग्री में पाकिस्तान की महिमा मंडन करने वाले उदाहरण दिए गए हैं। कक्षा 4A की क्लास टीचर सादाब खानम ने ये अजीबोगरीब हरकत की है। दरअसल आपको बता दें कि नाउन यानी संज्ञा पढ़ा रही थी शिक्षिका सादाब खानम, नाउन का मतलब समझाने के लिए पोस्ट डाली है। कुछ देर में ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो सनसनी फैल गई। पता चला कि अंग्रेजी की शिक्षिका व क्लास टीचर सादाब खानम ने पाकिस्तान के अलग अलग तथ्यों का उदाहरण देकर नाउन का मतलब समझाया था। इसमें उन्होंने कहा था कि एक में कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करने का तथ्य था, जिसमें उसमें कहा था कि आई विल ज्वाइन पाक आर्मी। इसके साथ ही दूसरे में पाकिस्तानी हमारी मातृभूमि बताया गया, यानी पाकिस्तानी जवर डियर होमलैंड। इसके साथ तीसरे उदाहरण में पाकिस्तानी पायलट राशिद मिन्हास की बहादुरी का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि राशिद मिन्हास वाज अ ब्रेव सोल्जर। यानी इस तरीके के सेंटेंसेस छोटे छोटे बच्चों को, 4th क्लास के बच्चे को इस मुस्लिम महिला सादाब खानम की टीचर नाम की व्यक्ति पढ़ा रही थी, जिसके बाद अब अभिभावकों के साथ देखते के बाद ये हंगामा खड़ा हो गया है। अब इनके पर कार्रवाई करने को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल देखने की बात होती है क्या कार्रवाई में। चलते हैं अगली बड़ी खबर। आम्फन तूफान से बर्बाद बंगाल के लिए ममता ने मांगी सेना की मदद, केंद्र ने भेजी सेना। जी हाँ, आम्फन तूफान के कारण बुरी तरीके से तहस नहस हुए पश्चिम बंगाल के जरूरी बुनियादी ढांचे और सेवाएं, आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं की बहाली के लिए शनिवार को कोलकाता और उसके आसपास के जिलों में सेना को तैनात कर दिया गया है। एक रक्षा अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि सेना की 5 टुकड़ियां कोलकाता और उत्तर तथा दक्षिणी 24 परगना जिले के विभिन्न हिस्सों में तैनात किए गए हैं। राज्य के इन 3 हिस्सों में ही चक्रवात के कारण सबसे अधिक नुकसान की खबर है। एक कॉलम में 35 सैनिक शामिल है, जिनमें से अधिकारी और जूनियर कमिश्नर भी शामिल है। तो ममता ने सेना का आदेश किया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने सेना भेजी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मुरादाबाद से निकल के आ रहे राशन बांटते समय उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सपा विधायक पर केस दर्ज। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद की देहात विधानसभा सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने रमजान के आखिरी जुमे के मौके पर लोगों के बीच राशन बांटा था। मुरादाबाद में थाना गलसत शहीद स्थित अपने निवास के बाहर हाजी इकराम कुरैशी ने अपने बेटे के साथ मिलकर सैकड़ों लोगों को जमा करके राशन दिया था। हालांकि राशन बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। पुलिस अधिकारियों ने मामले पर संज्ञान लेते हुए मुरादाबाद देहात से सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी और उनके बेटे उबैद कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग में आया मोदी मास्क, सूरत की संस्था ने तैयार किया। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में हर कोई अपने तरीके से लड़ रहा है। सूरत की एक सामाजिक संस्था मास्क बनाकर न सिर्फ गुजरात में बल्कि देश में बाकी शहरों में लोगों की मदद कर रही है। इस संस्था की तरफ से बनाए गए अब तक 25 लाख निःशुल्क बांटे गए हैं। इस संस्था ने मोदी मास्क के साथ साथ विविध डिजाइन वाले मास्क बनाए हैं। कोरोना से लड़ने के लिए सूरत के मोटा मंदिर युवक मंडल ने अब तक 22 लाख मास्क की फ्री बांटे हैं और ये सेवा भी अभी निरंतर जारी है।
फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही, मेवात के 50 गांव में हिंदुओं की आबादी 0। इस मुद्दे पर हरियाणा सीएम से मिले बीएचपी के चीफ नेता। जी हां, आपको बता दें कि हमने कुछ दिन पहले बताया था कि मेवात में हिंदू विरोधी गतिविधियों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के सेंट्रल ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी की अगुवाई में हरियाणा के कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ बीएचपी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। उन्होंने सीएम खट्टर को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि 50 गांव में हिंदुओं की आबादी 0 हो गई है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक जारी बयान में कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल की तरफ से खट्टर की इस रिपोर्ट से वाकिफ करवाकर उनसे इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति बनाने और उनके नतीजों और इस बारे में सिफारिशों की मांग की गई है। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा जो नए तथ्य सामने आए हैं उनमें भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है। सीएम खट्टर को मंदिरों को कब्जा कर उसे मस्जिद में तब्दील किए जाने के तथ्यों के बारे में भी जानकारी दी गई। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि मायावती की बेचैनी देख उत्तर प्रदेश में प्रियंका की सक्रियता बढ़ाएंगी कांग्रेस। जी हां, दरअसल राहुल गांधी पर मायावती ने हमला क्या बोला, अब कांग्रेस पार्टी मायावती पर ही हमलावर हो गई है। जी हां, दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा भले ही पिछले कुछ अरसे से लगातार योगी सरकार से मोर्चा ले रही हूं, मगर उनकी ये सियासत भाजपा की बजाय बसपा सुप्रीमो मायावती को भी बेचैन कर दी है और समाजवादी पार्टी को भी बेचैन कर दी है। यानी मोदी विरोधी सभी तीनों पार्टियों को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर दी है। यही कारण है कि मायावती योगी सरकार से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है ताकि प्रियंका का जो वोट बैंक है मायावती का वो न खिसका सकें। वोट बैंक की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी ने मायावती को भी मात देने के लिए प्रियंका की सक्रियता और बढ़ाने की बात यूपी में कह रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। यूपी की योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने निःशुल्क लाने की व्यवस्था के साथ यूपी सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। कहा है कि जो जाए जहां किसी भी कोने में उसे योगी सरकार घर तक लाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ईद के त्यौहार को देखते हुए लोगों से भी अपील की घरों में ईद का नमाज करें। जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपर सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने तो दी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी बताया है कि खास करके बड़े पैमाने पर रोजगार की दृष्टि से लोगों को काम किया जा रहा है, रोजगार भी दिए जाएंगे। 21 लाख प्रदेशवासियों की अब तक घर में वापसी हो चुकी है प्रदेश में, लेकिन और बड़े पैमाने पर अगले 10 दिनों के अंदर खास करके एक ऑपरेशन चला करके यूपी के बड़े पैमाने पर लोगों को लाया जाएगा। इसके साथ ही टेस्टिंग किट, जी हाँ, जो भी बाहर से आएगा प्रवासी मजदूरों को टेस्ट कराने को लेकर भी योगी सरकार ने ऐलान किया कि सभी की टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। तो ये भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रहा है, जहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से खुला आदेश दिया। कहा जांच एजेंसियों से डरे बिना कर्ज दें बैंक, सरकार 100% गारंटी दे रही है। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार आत्मनिर्भर बनाने को लेकर पूरी तरीके से बेचैन और बेताब है। दरअसल किस तरीके से अब चीन का तोड़ निकालने के लिए पीएम मोदी ने एक के बाद एक कदम बढ़ा दिए हैं। अब जनता को उसको साकार करना है। खुला 20 लाख करोड़ रुपए लोन देने का स्पष्ट ऐलान कर दिया। एमएसएमई में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए छोटे बड़े उद्योगों उद्यमियों को लोन देने की बात कही है। यूपी में खुला लोन बांटने की बात कही है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी खुला लोन बांटने की बात की। उन्होंने कहा कि 100% गारंटी केंद्र सरकार दे रही है, किसी भी तरीके से बिना डरे सरकार लोन दे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस व्यापार छोटे मोटे उद्योग चलाने के लिए स्किल डेवलपमेंट की भी कोचिंग कराई जाए। इस तरीके से अब छोटे छोटे उद्योगों को उठाने के लिए ताकि चीन को कहीं ना कहीं बराबरी कर सके भारत, इसका लेकर तेजी के साथ काम शुरू हो चुका है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स मुंबई से हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बड़ी खबर निकल गई जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जान से मारने वाले धमकी लेकर मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी ने सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आरोपी को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे यूपी एटीएस को सौंप दिया है। आरोपी को रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र एटीएस ने 22 मई को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी का नाम कामरान है। जी हाँ, आरोपी कामरान नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, एक नज़र उस पर भी डाल देते हैं। दुनिया भर में अब तक 52 लाख के आंकड़ों को पार कर गया। जी हाँ, 52,52,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 3,39,000 को पार कर गई है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 16,35,000 कन्फर्म केसेज, जबकि 96,000 लोगों की मौत हो गई है।
रसिया में 3,35,000 के कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, जबकि 35 लोगों के करीब मौत हो गई है। ब्राज़ील में भी 3,34,000 कन्फर्म केसेस है, जबकि 21,000 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन में 2,57,000 केसेस हैं, स्पेन में 2,34,000 केसेस हैं, इटली में 2,28,000 केसेस है, जर्मनी में 1,80,000 केसेस, तुर्की में 1,50,000 केसेस, फ्रांस में 1,44,000 केसेस। तो ये दुनिया भर में आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये दुनिया भर का आंकड़ा फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना ना भूलो। इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।